हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार सेफ करियर में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हमारे चैनल पर बीए की सभी क्लासेस अपलोड किए जाते हैं। आज हम लोग फिर देखेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री सेकंड पेपर मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास सामाजिक और आर्थिक इतिहास है 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। आज हम लोग यूनिट थर्ड का पार्ट बी देखेंगे। कल हम लोग देखा था कि भक्ति आंदोलन देखे थे, आज हम लोग देखेंगे सूफीवाद का मत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं इसका पेपर का क्वेश्चन कैसा है इस पेपर का। भारत में सूफी मत के विकास एवं उत्पत्ति का वर्णन तथा, यहाँ तथा होना चाहिए था, तथा उनकी लोकप्रियता के कारणों की विवेचना कीजिए, अथवा सूफीवाद की परिभाषा दीजिए और भारत में उनके विकास को संक्षेप में अनुरेखित कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर, ठीक है। भक्ति आंदोलन के साथ साथ सूफी आंदोलन लोकप्रिय हुआ। मदीना में मस्जिद के सामने चबूतरा सुफ़ा यानी चबूतरा था, ठीक है। उस पर जो फ़कीर आसन लगाते थे वही आगे चलकर सूफी कहलाए। मतलब जो मदीना के जो सामने जो मस्जिद था, मतलब सफीना में जो मस्जिद था मदीना में, उसके उस पर जो मतलब जो सुफ़ा चबूतरा जो फ़कीर आसन लगाता था उस पर, वही क्या कहलाता था? सूफीवाद कुछ इस्लाम से भी आए थे भारत में। सूफी संत मतलब वही जैसे भक्ति संत होते थे, भक्ति के संत, वैसे सूफी संत यानी मुस्लिम संत जो थे, ठीक है। कुछ विद्वान इसे ग्रीक शब्द सोफिया का अर्थ है ज्ञान का रूपांतर मानते हैं। इस मत के अनुसार निर्णय के दिन जो व्यक्ति पवित्रता और सदाचार के कारण और लोग से अलग एक विशिष्ट पंक्ति सफ यानी में खड़े किए गए वह सूफी कहलाए, ठीक है। खड़े किए गए थे क्या कहलाए? सूफी कहलाए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। सूफी मत का मूल्य या उद्गम तथा विकास, ठीक है। तो यूसुफ हुसैन के अनुसार, यूसुफ हुसैन एक इतिहासकार थे, उनके अनुसार सूफी मत मूलतः इस्लाम से ही जन्मा था। मतलब जो सूफी मत था या फिर सूफीवाद था वह इस्लाम से ही जन्मा था, ठीक है। इस्लाम से इसका जन्म हुआ था। उनके अनुसार यानी यूसुफ हुसैन के अनुसार यह सत्य है कि सूफी मत भारत में पर्याप्त काल तक फैलता रहा। मतलब सूफी लगभग 1200 ईस्वी से जब तक मुस्लिमों का शासन रहा, मुगल शासन, सल्तनत शासन सब रहा, तब तक सूफियों का काल रहा। परंतु भारतीय धर्म दर्शन और उसके वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रहस्यवाद का कोई न कोई रूप हमें प्रत्येक धर्म से मिलाता है। कहने का मतलब है कि यूसुफ का मतलब जो माना था कि जो भारतीय धर्म दर्शन था वो सूफीवाद के वातावरण पर उसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक है। इसी प्रकार एसी बुलेट भी कहते हैं, उनके अनुसार रहस्यवाद इस्लाम में स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हुआ, वरना यह एक विदेशी प्रभाव है, ठीक है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि इस्लाम में कोई मतलब स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हुआ था, ये विदेशी प्रभाव पहले से ही था, ठीक है। आगे थोड़ा सा टाइपिंग में स्प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। ताराचंद्र ने सूफी मत के 5 सूत्र माने हैं। ताराचंद्र एक ये भी इतिहासकार थे, इन्होंने सूफी मत का 5 सूत्र माना था। पहला क्या था? कुरान। दूसरा क्या था? हजरत मोहम्मद का जीवन। तीसरा था ईसाई सिद्धांत और प्लेटो की विचारधारा। चौथा क्या माना था? हिंदू और बौद्ध धर्म। तथा पांचवा क्या माना था? जरयुस धर्म, ठीक है। ये 5 मत ताराचंद जी ने माना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस प्रकार ताराचंद्र के अनुसार सूफी मत का विभिन्न बाह्य प्रभाव है जिसमें भारतीय धर्मों की प्रधानता है। इस मत पर पड़े प्रभाव के बारे में आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने
आशीर्वाद लाल, ये भी एक इतिहासकार कार थे। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि जहाँ तक इस देश में इस संप्रदाय के इतिहास की बात है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिंदू विचारधारा, विश्वास और रीति रिवाजों से बहुत प्रभावित हुआ। उदाहरण के लिए उन्होंने उदाहरण से बताया, उदाहरण के माध्यम से दष्ट देव का विचार और आत्मा तथा परमात्मा के बीच प्रेतमा और प्रेतम होने की बात हिंदू धर्म की अपनी विशेषता है, जिसे भारत में सूफियों ने अपना लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ऐसा माना जाता है कि भारत के वेदांत और बौद्ध मत का सूफी मत पर प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव 2 से 3 सदी से आरंभ हो गया था। 203 सदी यानी कि 200 ईस्वी से 300 ईस्वी की मतलब मध्य क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और 6 से 7 ईस्वी, 6 से यानी मतलब 600 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच में, 600 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच में ये क्या हो गया था, औपनिवेशिक रहस्यवाद का जन्म हुआ था, और जिसका प्रभाव बौद्ध, शैव, वेदांती तथा वासुदेव मार्गी भवनों पर तो पड़ा ही था, परंतु सूफी मत भी इससे प्रभावित हुए बिना ना रह सका। मतलब सूफियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसके विकास के 3 सोपान स्पष्टतः दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, 3 सोपान दिखाई पड़ते हैं। अब तीनों कौन कौन से हैं, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम क्या है, प्रथम सोपान में साकिक, आवाव और रबिया का महत्वपूर्ण स्थान रहा। रबिया ईश्वर को अपना प्रेतम मानकर रो रो कर प्रार्थना करती हुई भावावेश में मूर्छित हो जाया करती है। वह प्रेम रूप सुरा का पान कर ईश्वर के ध्यान में मस्त रहती। इस सोपान तक सूफी मत अनुभूत प्रधान था। यह पहला सोपान था। ठीक है, रबिया के बारे में बताया, रबिया सुल्तान जो थी। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था सूफी मत का द्वितीय सोपान वह है जिसमें भारतीय वेदांत और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का इस प्रकार प्रभाव पड़ा। यहाँ आकर सूफी साधकों की जीव ब्रह्म में एकता, मतलब कहने मतलब जब सूफी संत यहाँ भारत में आए तो उनकी जो जीव ब्रह्म था, मतलब जो उनका जीवन था, ठीक है, संसार की नवसरता, माया की प्रबलता का आख्यान किया। मंसूर में मोहम्मदीय मतों का विरोध कर ईश्वर के मार्ग का अनुसरण किया था। अनहलक का अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। मसूर का साधन मंत्र था, मतलब वहाँ का जो मंत्र था, साधन मंत्र मतलब बुलाने का मंत्र या किसी और चीज़ का मंत्र क्या था, मैं ही ब्रह्म हूँ। अपने आप को ही ब्रह्म मानते थे, यानी ईश्वर मानते थे। ठीक है, सूफी मत के तृतीय सोपान में 2 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हो गई थी। एक क्या था, एक ईश्वरवादी थी और दूसरी सर्वात्मवादी। ठीक है, तो पहले में क्या था, एकेश्वरवाद में क्या मानते थे, एकेश्वरवाद जो थे इनका मानना था ईश्वर एक है, अव्यक्त है, कल्पनातीत है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। भारत में सूफी मत प्रचार करने में ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती का नाम प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य है कि जो एकेश्वरवादी थे वो ये मानते थे कि ईश्वर एक है। ठीक है, और बहुत सर्वशक्तिमान है। ठीक है, सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह पे है। ठीक है, एकेश्वरवादी का ये मानना था। आगे देखते हैं। भारत में सूफी मत प्रचार करने में, मतलब सूफी मत का जो प्रचार कर रहे थे उसमें सबसे प्रसिद्ध जो सूफीवाद के जो भी संत थे, ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती का नाम प्रसिद्ध है। 1143 ईस्वी में सीरतान में उनका जन्म हुआ था। किसका, ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती का। कहाँ जन्म हुआ था, सीरतान में। 1443 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है,
मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कुछ काल पूर्व ही ये भारत आए थे। मतलब मोहम्मद गौरी कब भारत में आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी 1151 ईस्वी में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान से। उसके पहले भी उसने युद्ध किया था, भारत पे आक्रमण किए थे, लेकिन प्रसिद्ध था ये तराइन का प्रथम युद्ध। तथा द्वितीय युद्ध भी 1192 में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और इसमें हार हो जाती है। ठीक है, कहने मतलब उसके पहले से ही, मतलब मोहम्मद गौरी के आक्रमण, भारत पे आक्रमण करने से पहले ही ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का ढंग इतना रोचक था कि शीघ्र ही उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। भारत में अपने प्रचार कार्य का प्रारंभ संवत 1190 में दिया था। सूफी प्रचारकों में बाबा फरुखुद्दीन का नाम उल्लेखनीय है। ये भी उसके बाद इनका नाम भी उल्लेखनीय था, मतलब सूफीवाद के प्रचार में। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं सूफीवाद की विशेषता क्या है। ठीक है, सूफीवाद की विशेषता, सूफी मत इस्लाम धर्म का कट्टरता के विरोध में अस्तित्व में आया था। यही कारण है कि इस्लाम धर्म की तुलना में सूफी मत में उदारता देखने को मिलती है। इस्लाम धर्म एक अल्लाह के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानता। मतलब सूफीवाद के कवि थे, संत थे, वो एक ही देवता को मानते थे, अल्लाह, बाकी अन्य किसी देवता को नहीं मानते थे। ठीक है, हिंदू क्या थे? हिंदू क्या है? धर्म बहुदेववादी है, मतलब बहुत से देवताओं को मानते हैं। ठीक है, ईसाई मत में अल्लाह को ही सर्वोपरि माना गया है, परंतु सूफियों की श्रद्धा उनके रहीम करुणामय रूप पर ही अधिक है। वह उसे निर्गुण, निराकार और सर्वत्यामी मानते थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो मतलब सूफी संत थे वो एक ही ईश्वर को मानते थे, अल्लाह को। बाकी जो हिंदू धर्म के बहुदेशवादी थे, यानी बहुत से देवताओं को मानते थे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। भारतीय वेदांत दर्शन। भारतीय वेदांत दर्शन के अनुसार जिसे माया कहा जाता है, सूफी मत के अनुसार वह शैतान, मतलब जो भारतीय वेदांत है, वेदों में जो है, जिसके अनुसार माया माना जाता है, सूफियों के अनुसार उसे क्या मानता है? शैतान माना जाता है। ठीक है, यह शैतान अल्लाह के भक्तों तथा अल्लाह की आराधना करने वालों की परीक्षा लेने वाला माना गया। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, इस माया माना जाता है, उसी को क्या कहते हैं? सूफी संत में शैतान मानते हैं और कहते हैं कि जो शैतान होता है वही जो अल्लाह के भक्त होते हैं, जो अल्लाह की आराधना करते हैं, उनकी परीक्षा लेता है वो शैतान। ठीक है, जिस प्रकार वेदांत के ब्रह्म ने एक से अनेक होने की कामना के फलस्वरूप सृष्टि की रचना की, उसी प्रकार सूफियों के अल्लाह ने इंसान की रचना आत्मदर्शन के उद्देश्य से की है। मतलब कहने मतलब कि जो मनुष्यों का मतलब जो जिसने रचना की है, ठीक है, तो उनके कहने मतलब है कि जो सूफी थे उनके मतलब इंसान की रचना की है, इसलिए की है कि वो अपना आत्मदर्शन खुद कर सके। ठीक है, वह इंसान में आत्मदर्शन करता है, ठीक है, इसलिए सूफियों ने इंसानी प्रेम को ही महत्व दिया है। ठीक है, सूफी क्या है? इंसानी प्रेम को ही महत्व देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अन उल हक सूफियों की प्रबल भावना है। सूफियों की दृष्टि में ब्रह्म और जीवन में सूफियों की साधना के 4 अंश हैं। ठीक है, सूफियों की साधना के 4 अंश हैं। कौन कौन से हैं? एक है शरीयत, दूसरा है तरीकत, तीसरा है मारिफत और चौथा क्या है? हरीकत। ठीक है, चौथा क्या है? हरीकत है। ठीक है, ठीक, आज की हमारी क्लास यहीं तक। अगली वीडियो हम देखेंगे सल्तनत काल के दौरान। अगली वीडियो हमारा आएगा सल्तनत काल के दौरान, सल्तनत काल के दौरान महिलाओं की स्थिति। ठीक है, महिलाओं की स्थिति। ठीक है, महिलाओं की स्थिति देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अपने। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।